सभी दोस्तों का कुंवर सिंह क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं पॉलिटी यूपी SSSC पेट यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिसे कहते हैं। यह एग्जाम के बारे में हम लोगों ने सबसे पहली वीडियो जो थी उसमें जाने थे कि यह एग्जाम क्या होता है, किस लिए होता है। ठीक, उसके बारे में हम लोगों ने हिस्ट्री के जो आप लोगों के पूरे सिलेबस के बारे में मतलब पढ़े थे, जाने थे या समझे थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट यूपी SSSC पेट में पूछे जाते हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक या कंटेंट पढ़ना है, इसके भी बारे में 2-4 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिए थे। जैसे हिस्ट्री आप लोग देखेंगे तो भारतीय इतिहास 5 नंबर और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर हिस्ट्री से। अब भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में क्या पढ़ना था उसके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूपी SSSC पेट के सिलेबस में सामान्य जागरूकता जो 10 नंबर का आता है, स्टैटिक जीके जिसे कहते हैं। ठीक, तो वह 10 नंबर किन किन टॉपिकों से आएगा उसके बारे में हम लोगों ने कल जान लिया था। आज हम लोग क्या जानेंगे, जो हमारा यूपी SSSC पेट पॉलिटी का सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा, मतलब मेन कंडीशन है कि हमें सबसे पहले सिलेबस जानना चाहिए। आखिर अगर कोई एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा की तैयारी, तो हमें सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप जब तक सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक आप उस एग्जाम में अच्छा अपना मतलब प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पॉलिटी का सिलेबस जो आपका कितने नंबर का आता है, 5 अंक का, 5 अंक का पॉलिटी आती है। ठीक, अब 5 अंक के लिए हमें यानी कि 5 क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं। इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर का। ठीक, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएं परीक्षा हॉल में तो वहाँ गलत करके ना आए, क्योंकि अगर आप गलत करके आएंगे तो आपके सही वाला भी नंबर कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइए हम पॉलिटी का सिलेबस जानते हैं। पॉलिटिक्स सिलेबस हमारा जो 5 नंबर का निर्धारित है, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएगा उसका सिलेबस क्या है, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, सब इसी में से आएगा। आप लोग ध्यान दीजिए और एक एक टॉपिक को रोज पढ़ते जाइए। हमारे YouTube चैनल कुंवर सिंह क्लासेस जुड़े रहिए, यह सारे टॉपिक आप लोगों को बताए जाएंगे किस तरह मैनेज करना है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, उसके बाद आइए चलते हैं सिलेबस। हमारा सिलेबस क्या है, हमारा जो पॉलिटी है वो भारतीय संविधान सभा एवं लोक प्रशासन के बारे में जानना है। सारी कथाएं इसके इर्द गिर्द फिरती हैं, मतलब इसी के इर्द गिर्द हमें सब पढ़ना है, बेसिक चीजें। जैसे भारतीय संविधान के बारे में, अब यहाँ तो केवल भारतीय संविधान लिखा है। अब आप लोग यह मत समझिए कि भारतीय संविधान का मतलब पूरा भारतीय संविधान, विधानमंडल, लोकसभा, विधानसभा, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो भी है आपका, आप पढ़ना चालू कर दें। DPSP, नीति निर्देशक सिद्धांत, हाँ ऐसा नहीं है। स्थायी प्रशासन, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, केवल आप इस 5 नंबर के हिसाब से पढ़िए, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से। वैसे भी आप लोग ज्ञान की दृष्टि से बहुत पढ़े होंगे, लेकिन अगर एग्जाम हमारा पास है तो हमें केवल सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या करना है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के बारे में मूलतः हमें जानना होगा कि कब बना था, या पाकिस्तान अलग होने के पहले क्या क्या मतलब विचारधाराएं थी लोगों की। उसके बाद इसकी बेसिक चीजें, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, प्रारंभिक में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, इन सब बारे में हम लोग इन सब बारे में हमें जानना है। जैसे जब प्रारंभिक भारतीय संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। आज वर्तमान में कितनी है? 12 है। उसी प्रकार ठीक 8वीं अनुसूची जो थी उसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषा शामिल किया गया था? 14 भाषा शामिल किया गया था। पहली भाषा, फिर उसके बाद जो जुड़ी उसको क्या कहते हैं, सिंधी, तो 15 हुई। फिर 3 भाषा जुड़ी जिसे क्या कहते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। 15 3 कितना हुए? 18। फिर 4 भाषा और जुड़ी। ठीक, तो क्या हुई? 18 4 कितनी हो गई? 22 भाषा। इसमें प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब भारतीय संविधान के बारे में आप लोग समझ लिए कि बेसिक चीजें में पढ़ना है। उसके बाद भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, हाँ इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक क्या इसमें खास चीजें हैं, अन्य देशों की अपेक्षा इस संविधान में क्या है, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत तो है ही है,
ठीक, तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। इसकी अब यह जो डीपीएसपी हम लोग पढ़ेंगे, इससे अनुच्छेद कितना है? 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। तो इसके बारे में हम लोगों को विशेषता अध्ययन करना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, एकदम क्लियर है, पेपर आउट, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना? मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। कर्तव्य आपके 11 है, ठीक। उसी प्रकार मौलिक अधिकार भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जो भी आपके स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, जितनी भी स्वतंत्रताएं आप लोगों को हैं, कॉमन चीजें, केवल बेसिक चीजें जानना चाहिए कि अनुच्छेद में क्या है, ठीक। उसके अंदर ज्यादा नहीं जाए। संसदीय प्रणाली, ठीक है। उसके बाद संसदीय प्रणाली में हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले आप केवल टॉपिक जानिए कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यहाँ तक तो आप समझ गए। उसके बाद आइए देखते हैं, उसके बाद क्या पढ़ना है? डी नंबर है हमारा संसदीय प्रणाली। केवल आप टॉपिक जानिए, यह सब हम तो पढ़ाएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए तो यह सब हम पूरा करवाएंगे। तो भारतीय संविधान में क्या पढ़ना है फिर, ठीक। आप हमारी क्लासेस चालू होने वाली हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि सिलेबस के बारे में जान रहे थे, ठीक। उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? ई। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि कितना फास्ट चल रहे हैं या कितनी फास्ट इनकी लैंग्वेज है। देखिए, केवल हमें सिलेबस जानना है। अब सिलेबस के चक्कर में हम 2 घंटे की वीडियो बनाए तो आपका भी नुकसान, हमारा भी नुकसान। क्या है इसमें? अगर कोई समझाने की चीज होती तो थोड़ा समझाते। वैसे भी आप लोग समझदार हैं, हमें पता है, ठीक। आसान है, पूर्ण विश्वास है आप लोगों के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपका भी टाइम बचे, क्योंकि हम मानते हैं जैसे समय बहुत कीमती है भाई साहब, एक बार चला गया दोबारा आने वाला नहीं है। तो कम समय में हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें जाननी चाहिए या करनी चाहिए, ठीक। अब क्या करेंगे हम? संघीय प्रणाली, ठीक। संघीय प्रणाली के बारे में जानना है। संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, जिसे यूटी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, यूनियन स्टेट। अब उसे केंद्र राज्य के संबंध, मतलब क्या पढ़ना है? देखिए समझिए, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, इसके बारे में अब आप लोग जानिए। यहाँ से मेन पॉइंट आ गया, क्या है? न्यायिक ढांचा। आप लोग जानते होंगे कोई भी विवाद होता है, पहले गांव में अगर विवाद हुआ तो गांव के जो मतलब सम्मानित लोग होते हैं, जिसे पंचायत कहते हैं, उनके द्वारा निर्णय दिया जाता है। अगर वहाँ नहीं सुलझता तो तहसील ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद नहीं तो जिला स्तर पे, उसके बाद नहीं तो न्यायालय स्तर पे। तो न्यायालय में पहले उच्च कोर्ट, हर एक राज्य का अपना अपना न्यायालय है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत में 28 राज्य हैं, ठीक, तो 25 ही न्यायालय हैं। आप लोग जानते हैं उच्च न्यायालय कितने हैं? हाई कोर्ट की संख्या हमारे भारत में कितनी है? 25 है, ठीक। उसके बाद हाँ देखिए, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना चाहिए कि कब अगर हमारे पास कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो हम क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिला करवा सकते हैं कि हमें न्याय चाहिए? नहीं। अगर आपके मौलिक कर्तव्यों का या मौलिक अधिकारियों का हनन होता है तो आप वहां जा सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप पहले अपने हाई कोर्ट में अपील करिए, ठीक। मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप कोई भी कार्य होता है। अगर आप 12 या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पहले आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ क्लासें पढ़ी होंगी, ठीक। तो अब हम उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में एंड हाई कोर्ट के बारे में। उसके बाद जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना है। स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं, यह हमारे थोड़ा निचली स्तर की है, मतलब ग्रामीण लेवल की चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलता जरूर है। ये इन सब चीज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाई कोर्ट या उच्च, मतलब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में कि न्यायाधीशों का वेतन कितना है, या न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है पद से, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है, कम से कम एक क्वेश्चन, कभी कभी यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। मौलिक अधिकार, ठीक, हमने सब चीज़ देख लिया। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर बताएं। नहीं समझ में आ रहा है फिर से,
चलिए आइए देखिए क्या देखेंगे। सबसे पहले इधर है पॉलिटी में क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। अच्छा आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को केवल इतना सिलेबस है, केवल 7-8 टॉपिक जो भी हैं, आप लोगों को इतना नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप यूपीएससी की प्री या मेंस देते तो कितना पॉलिटी पढ़ना पड़ता, भारत का संविधान पढ़ना पड़ता, विश्व का संविधान पढ़ना पड़ता, ठीक। और अभी आप केवल भारतीय संविधान के कुछ हिस्सों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। आइए देखते हैं, ठीक। भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं के बारे में जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है। उसके बाद डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से लेकर 51 तक इसके अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। उसके बाद मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में, ठीक। यहाँ यह तो बहुत आसान, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। संसदीय प्रणाली के बारे में, उसके बाद संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र राज्य संबंध के बारे में, न्यायिक ढांचा, न्यायिक ढांचा में ही आता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो केवल भारत में हर मतलब सर्वोच्च न्यायालय केवल एक ही है जो कि दिल्ली में है, ठीक। हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और हर एक प्रदेश का अपना अपना होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का केवल आज तक केवल दिल्ली का है, ठीक। दिल्ली में है, वही यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश का नहीं है। और कहीं कहीं उच्च न्यायालय जो है 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय है, कहीं कहीं आप लोगों को देखने को, जैसे गुवाहाटी, गुवाहाटी, गुवाहाटी या गुवाहाटी, हाटी, गुवाहाटी जो न्यायालय था इसमें कई राज्य थे, जैसे मिजोरम भी 2013 में अलग हो गया, हुआ अपना अलग बना लिया, मणिपुर था, ठीक ठीक। ऐसे त्रिपुरा भी था इसी में, ठीक। 2013 में इन लोगों ने अपना अलग अलग जो है कि हाई कोर्ट बना लिए थे गुवाहाटी से अलग होकर, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जिला प्रशासन, जिला प्रशासन में हम लोगों को क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद क्या पूछता है, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्था, ठीक। यह रहा हमारा पॉलिटी का सिलेबस जो कि 5 अंक। अब दोस्तों समझिए कि इन सब टॉपिक को जितने भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है मैंने बताया, इसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला यूपी SSS पेट में, गारंटी है। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम जब स्टार्ट करेंगे क्लासेस तो सबसे पहले एक टॉपिक को खत्म करेंगे। एक दिन भारतीय संविधान, फिर विशेषताएं, फिर डीपीएसपी, फिर मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, इसी तरह हम लोग सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद जो भी हमारा जियोग्राफी है, ठीक, हिस्ट्री है, स्टैटिक जीके या सामान्य जागरूकता है। अभी हम लोगों का क्या क्या बचता है, हिंदी बचती है, इंग्लिश बचती है, रीजनिंग बचती है और मैथ 5 नंबर इधर और 20 नंबर ग्राफ, और एक अपठित गद्यांश आप लोगों के हिंदी का। कुल मिला के 100 नंबर हमने बताए थे, और कहाँ कहाँ से नंबर आने वाले हैं यह भी बताया था। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोगों को, आप सभी लोगों का धन्यवाद, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।